प्यारे की जय, श्री राम के प्यारे की जय। तेज ज्योत कठोर है, शोभा सुंदरता कशोर, पर अंगूर जमाल के या को नहीं निमुना होरा, या को नहीं निमुना होरा। जोत में का रोशनी, राम जी तुम्हारे पुजारी महाराज जी, तुम्हारे सुंदर साथी तुम्हारे ज्योत में एक ही रोशनी, आप महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज फरमा रहे हैं। हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, हे मेरे लाडले सुंदर साथ जी, कि ज्योत में एक ही ज्योत है, जितनी ज्योत है उसमें एक ज्योत है। तो अपन कहाँ बैठे हैं? इस स्वप्न के संसार। इसके पहले आत्म फरामोशी का प्रकरण निकल गया कि आत्मा कैसे जागती है। तो कहते हैं जैसे जैसे राज्य के अंग को देखो वैसे वैसे रूह के अंग खड़े होते चले जाते। तो सुपने सूरत पूर्ण, जब सुपने में राज्य की सूरत पूर्ण आई दिल माए, हमारे दिल में जैसे ही आ जाएगी तो निज सूरत, जो हमारी निज सूरत कहाँ है? मूल मिलावा में खिलवत में उठ बैठी खड़ी हुई प्रमाण, प्रमाणित है। प्रमाण होता है, प्रमाण पत्र दे दिया कि आप 10वीं में 52% पास हो, आपका प्रमाण पर सील लगा के दे दिया 100% में, आपका मकान आपका प्रमाण हो गया। तो आपकी पराम में क्या हो जाएगी? मूल जो तन है वो क्या हो जाएगा? जग जाएगा। जब मूल तन जग जाएगा तो कहाँ बैठा है? खिलवत में। खिलवत में क्या है? 64 थंब आए हैं, बड़ा चबूतरा है, विशाल चबूतरा है, उसमें 12,000 शक्तियां बैठी हैं। हम तुम सबकी पराक्रम कहाँ है? वहां बैठी है। अब जैसे अपन वहां जाएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? राज्य के चरण कमल देखेंगे। तो वाणी कहती है कि अब चरण कमल चित में लेके, अब चरण कमल चित में ले लो, अब देखने का समय आ गया है। चरण कमल चित में लेके अब ले लिए, बैठो, बैठ जाओ अर्श खिलवत। कहाँ बैठ जाओ? अर्श की खिलवत में आप जो है बैठ जाइए। वहां बैठ गए तो क्या करो? देखो रूह नैन खोल के, क्या करो? रूह के नैना खोल लो। ये आत्म है और वो परात्म है, वो असल तन है, ये सुपने का तन है। अब हमारी दिव्य दृष्टि कहाँ खोल गई? खिलवत में। तो देखो रूह नैन खोल के, तब आवे अर्श लज्जत। तब क्या आएगी आपको चरणों की? तब आपको चरणों की लज्जत आएगी। लज्जत वहां से लेना है। तो बैठे इन देखो चरण को, और बैठ करके चरण को देखो, देखो इनकी चकलाई। चकलाई मतलब उसकी बनावट। अब चरणों की बनावट देखो कि एक ज्योत है सब में। राजी के चरण कैसे हैं? उज्जवल है, उज्जवल है, रंग लाल है। ऐसे उज्जवल रंग लाल की रोशनी, एक रोशनी, चरण की रोशनी क्या हो रही है? एक रोशनी क्या हो रही है? चरणों से निकल रही है। राज्य के चरण कमल उज्जवल है और उनमें रंग लाल है। जैसे अपन को देखना है तो वाल की तार दिखाओ और अपने अंगूठे में लगाओ तो अंगूठा कैसा लाल दिखता है, उज्जवलता नीचे से डालो। ऐसे राज्य के चरण उज्जवल है और रंग कैसा है उसका? लाल है। ऐसी सुंदर ज्योति वहां पर परम धाम में खिलवत में उठ रही है। शोभा सुंदर गुण अनेक, देखो उसकी शोभा देखो, उसकी सुंदरता देखो
और उनमें गुण क्या है? अनेक। गुण कैसे है? उनमें अनेक है। उसकी शोभा क्या है? एक चरण है नूर जम्बाल के, एक चरण किसके हैं? पांव आशिक के हैं। ये चरण उनके हैं, उनकी सुंदरता देखो, और गुण अनेक है। अपन परम धाम में राजी के गुण नहीं जानते थे, इस संसार में क्यों आए? राजी के चरणों के गुणों को लेने आए। ये वाणी कहती है कि गुण चरण के देखिए, ऐसे देखो है गुण चरण के गुणों को देखिए, आवे न माहे शुभा, इसलिए गुण है। आप सोचो इस संसार में, झूठे संसार में देखो, एक पत्नी के पति के गुण देखना तो उसके चरण से देखते ना बन गुण, क्या उसकी जैसी चरण की शोभा होगी, उसकी पत्नी की वैसी शोभा होगी, उसकी पत्नी की शोभा वैसी होगी जैसे उसके चरण होंगे। अब ये चरण किसके हैं? नूर जम्बाल के। तो ये चरण कैसे हैं? ये चरण परम धाम के, ये जो है चरण है, इनके गुण अलग है। तो गुण देखो चरण के, ये नाही नो सुमार, इसका कोई सुमार याई वास्ते खेल दिखाएगा। इस वास्ते खेल दिखाया, इन चरणों के गुण नहीं जानते थे, इन चरणों का महिमा नहीं जानते थे, ये चरण कितने सुखदायी है, ये चरण कैसे हैं, इनको नहीं जानते, इसलिए खेल दिखाई गया। रूहें देखी, अब रूहें देखेंगी और देखन हाँ, केवल रूहें ही उनके गुणों को देख पाएंगी। और इनके चरणों का गुण, संसार के दो लोग हैं, एक जीव है और एक ब्रह्मसृष्टि है। तो जो ब्रह्मसृष्टि है वो ही इन चरणों के गुणों को देखेगी, या ही वास्ते खेल दिखाएगा। क्योंकि परम धाम से खेल क्यों देखने आए भाई? क्योंकि परम धाम में राजी के चरणों में क्या हमें, ये चरण क्या है? ये चरण क्या है? हमारे पहचान है, ये चरण से हमारी निस्बत है। इसको हम चरण के सुखों को नहीं जानते थे, इन चरण के सुख से परम धाम के क्या सुख हैं वो देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। इन चरणों के गुणों की हम क्या बात करें? शोभा रंग रोशन नरमाई, शोभा रंग रोशन भाई, इसकी रंग देखो, इसकी शोभा देखो, कोमलता देखो। चरण में क्या होता है? फना होता है, चरण में टाकन होती है, घूटी होती है, ताड़ा होता है, एड़ी होती है, और तली में लाख होती है, और आगे अंगुष्ठ होता है, अंगुलियां होती हैं, और नख की कोमलता, और क्या कहें, सारे राज्य के चरण अंग अगर देखो तो कैसे हैं? कोमलता है उनमें नूर है, तेज है, क्योंकि वहाँ की खूबी है, हर चीज में अपना नूर है। राजी के चरण से क्या हो रहा है? हमने तो 2-4 दिन से चरण सुन रहे, सुंदरता कितना उसके चरण की रोशनी है, सब ज्योतों को खोल करके कहाँ निकल रही है? आकाश में भर रही है। चरण ज्योत की रोशनी कहाँ बन रही है? इसके मान, इसके चरण की रोशनी जो नख से निकल रही है, उसकी जो रोशनी के बराबर परम धाम में कोई रोशनी नहीं है। ये वर्णन अपना पहले हो चुका है, कई सिपाहियों से हो चुका है। तो ये राज्य के चरण है जिनकी कोमलता, आए हाय, इसको हाथ में लो, राज्य की एड़ी, राज्य की फना, जब इन चरणों को हाथ में लेते हैं, क्योंकि चरण की कोमलता किसी चीज को देखना है भाई, तो देख के तो कोमलता समझ में नहीं आएगी, तो चरण को क्या लेना पड़ेगा? अपने हाथ में लेना पड़ेगा। वो चरण को अगर हाथ में लोगे तो लगेगा यही तो मेरा भाग्य है, क्योंकि चरण से नसीब किसके हैं? चरण कमल किसके हैं? गुरुओं का नसीब, ये उनका भाग्य है। इनकी प्रतिष्ठा, मोमनों की प्रतिष्ठा कैसे है? ब्रह्म सृष्टियों की कैसे है? इन चरणों से है। इनकी इतनी कोमलता है, सुंदरता, जिसका कोई कोमलता का कोई पारंपारा नहीं है। रस पीके कह विवेका, क्या रस है इसका? क्या रस है? ये अमृत का रस है। वाणी कहती है अमृत रस रूहें पीगी, इनमें इश्क का रस है। ये इश्क से भरे हुए चरण है राज्य के, जो रूह अभी अपन का चल गया 5 दिन की, कैसे ये आठों सागर ही राज्य के चरण है। इसका वर्णन 3 दिन चला है। ये आठों सागर कहाँ है? राज्य के चरण कमल है। तो ये रस से भरे हैं। रस के कैसे? इनमें अमृत है, इनमें इश्क है और विवेक। विवेक मतलब क्या होता है? बुद्धि। ये चरण क्या है? इलम के सागर है। देख लो संसार में जो जितना विद्वान होता है उसका ज्ञान कहाँ से? चरण
से लिया जाता है। कहाँ से लेते भाई? चरण अंगुष्ठ से लेते कि नहीं? एक वर्णन ही इसका है। तो क्या है? इलम से भरे हुए चरण हैं और इश्क से भरे हुए हैं, अमृत रस से भरे हुए हैं। जो रूहें उसे धो करके पखाल करके मैं उसका अमृत पान करती है। निस्दिन यही उनकी पहचान है। ऐसे राज्य के मासूम के हमारे चरण हैं। शोभा शोभा, इनकी शोभा देखो। माहे मतलब होता अंदर, सलूकियां मतलब होता बनावट। इन चरण की बनावट को देखो। ये प्रकरण काय का चल रहा है? राज्य के चरण अंग नख अंगुली का वर्णन चल रहा है। तो राज्य के चरण के जो नख हैं उनकी अंगुलियां हैं कितनी है? 10। 2 अंगुष्ठ हैं और 4 और 4 8 क्या है उसमें अंगुलियां हैं। कहाँ किससे चिंतन करना है? मूल तन से। यहाँ से बुद्धि नहीं जाएगी। तो उसके चरणों को देखो। राज्य के अंगुष्ठ के बराबर एक उंगली आई है, वो उंगली से उतरती हुई 3 उंगली और आई है, एक सी बिल्कुल बराबर उतरती हुई 3 उंगली आई है। इसी प्रकार जैसे अंगुष्ठ से बराबर बड़ी उंगली है, उसके बाद जो 3 उंगली उतरी है, ऐसे नखों की शोभा आई है। एक बड़ा नख, फिर छोटा नख, फिर और छोटा नख, फिर और छोटा नख। जैसे उंगलियों की बनावट है वैसे नखों की बनावट है। जैसी शोभा उंगलियों की है वैसी शोभा नखों की है। और नख क्या है सुंदर साथी? कौन सा सागर है? नूर। पट्टू बता रहा है है ना? क्योंकि राज्य का नूर क्या है? उनके नख में जो नूर भरा है। अपने सकीरी तेज भरो आकाश में, नख नूर चीर चढ़ी आसमान। सकीरी इतना नूर भरा है आकाश तक, उसकी तेज कहाँ चल रही है? आसमान में भरी है। जो न उदाहरण दे रहे, जो सागर छेद के, जैसे सागर से, सागर मतलब क्या होता है? समुद्र। समुद्र से छेद करके नहरें निर्मल नीर, जिसे नहर आ रही हो और निर्मल और नीर पानी क्या हो रहा है? आकाश में जा रहा है। परम धाम का कोई बताया था आपको कि जो भी परम धाम में जितनी भी चीजें हैं, चाहे जमीन हो, चाहे कण हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे भूषण हो, चाहे वहां के झरोके हो, जो भी चीज है सबका नूर कहाँ जाता है? आकाश में। आकाश रोशन कैसे होता है? जिमी के नूर से। जब आकाश भरता है तो वहां का नूर फिर क्या होता है? जिमी पे बरसता है। तो राज्य के नख का नूर चीर चलो आसमान में चढ़ करके जब भरता है तो राज्य वो नूर का है, पूरे परम धाम में वो नूर बरसता है। ये है वहां की दूरी, ये तुम चरणों की है विशेषता। ऐसे राज्य के सुंदर चरण कमल है। और खुशबोए सुखदाए, और खुशबुएं कैसी है? सुखदाई। आप बताओ गाय की खुशबू, उसके चरणों की खुशबू क्या है? ये चरण कहाँ के हैं? अर्श के। ये चरण कहाँ के हैं? अर्श के। तो इनसे खुशबू काहे की आएगी? अर्श की खुशबू आएगी। इससे काहे की खुशबू आती है? ये चरण है अर्श के, तो आवे खुशबुए अर्श। इन चरण के आए ना। अपन संसार में कहाँ बैठे हैं? वहां परमधाम में कहाँ बैठे? और क्या लेकर के आए? चरण लेकर के आए। बैठो पकड़ चरण, चरण लेकर कहाँ आए? इस संसार में आए। अब इन चरणों को कहते हैं जो कोई अरवारस की उतर आई हो कहते, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। क्योंकि क्या मिलेगा? ये मन को चरण आए, चरण से मिले खुशबू। जैसे आज पन्ना धाम में आप जहाँ आओ और मंदिर में रसोई की हवेली है, वहां पर अगर रसोई में कुछ बन रहा है तो पूरी जगह क्या हो रही है? उसकी खुशबू आ रही है। अब जो रसोई की हवेली पहली बार आया ना जाने, लेकिन वो चाहे तो खुशबू से कहाँ पहुंच जाएगा रसोई की? तो जानता नहीं कहाँ से खुशबू आ रही है। तो ये खुशबू क्या है? जैसे अपन का आता बड़ा स्वरूप है। जो बिल्ली मुसक बाय मुसक छोड़ा, एक बच्चा बिल्ली होती है, चली जाती है साफ घर। उसके बच्चों क्या करते हैं? बच्चे वहीं रहते हैं। एक बच्चे को मुंह में दबा के ले गई और जो बच्चा
उसकी खुशबू से कहाँ पहुंच जाते हैं? माँ तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ये चरण क्या है, इसकी जो खुशबू आएगी तो ये चरण से हम कहाँ पहुंच जाएंगे? राज्य के अपने चरणों में पहुंच जाएंगे, जहाँ हमारा मूल तन है। इसलिए राज्य ने हमें चरणों में बिठाया। वाणी में आया है इन चरणों का जो नूर है, केवल परम धाम की रूहें ही उसको देख सकती है। कौन देख सकती है? परम धाम की रूहें। दुनिया का कोई उस नूर को नहीं देख सकता। उसमें लिए परम धाम की अर्श की अरवाहों के अलावा उस नूर को कोई नहीं देख सकता। इसलिए राज्य ने अपने चरणों में बिठाया है। और क्योंकि रूहों की खुराक क्या है? राज्य के चरणों का नूर लेना। क्या खुराक है? चरणों का नूर लेना। तो वाणी कहती है इसलिए उनको चरणों में बिठाया कि ये चरणों का नूर क्या मिले, रूहों को मिलता रहे। तो वाणी कहती नूर शींचन शब्द आया, शींचन असरवाहो। वो नूर क्या है? रूहों को मिल रहा है केवल में, और वही नूर यहाँ आया है। वो नूर क्या है? ये तारतम वाणी। वो नूर है तारतम वाणी। राज्य के चरणों का नूर यही है। ये राज्य का इलम यही है, निस्बत का सागर यही है। ये खुशबू परम धाम की एक चरण देते हैं। सुख प्रेम कया खुशलिया, सुख प्रेम कया खुशलिया। ये चरण आ गए तो सुख आ गया, प्रेम आ गया, खुशहाली आ गई। तो वाणी कहती है ये चरण जो इनकी गुजरतियां बताती है, कहती है चरण गुजरतियां देखो, ये चरण जो पकड़ लेता है तो उनके अंदर स्वरूप आ जाता है राज्य। ये चरण जिसने पकड़े तो चरण से उसको निस्बत मिल जाती है। ये चरण आपके दिल में आए, दिल अर्श हो जाता है। ये चरण दिल में आए तो इलम का सागर हो जाता है। ये चरण आपने ले लिया, रूहों की शोभा आ गई। ये चरण आपने ले लिए तो बाह्यशक्ति आ गई। ये चरण आपने ले लिए तो इश्क आ गया। ये चरण आपने ले लिया तो क्या गया? राज्य की शोभा श्रृंगार, उनके परम धाम का 25 पार रंग मोहन सब इन चरण की खूबियों खुशाइयां लेकर के आता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन जुबा कहना जाए। ये चरण नूर जमाल के हैं, ये चरण प्यारे पीयू के हैं। इस जुबा से उन चरणों का सुख, इन जुबा से उन चरणों की बुजुर्गियां, उन चरणों की मेहर। क्योंकि कहते हैं श्री महामती कहे मोमनो ये मेहर बड़ा सागर, सो मेहर हक कदमों तले पियो अमीरत हक तले। ये है चरण हमारे, ये प्यारे चरण, प्यारे पांव चरण कमल धनी के हैं। उनमें इतनी खूबी की विशेषता है। ये क्योंकि ये जुबा कहाँ है? बैठे हम नासूद में, जुबा भी नासूद ही है। और वर्णन करना अर्श के चरणों का ये कैसे हो? किससे बता दें? किसके चरण देखो, इसके चरण देखो, कौन सी उपमा दे? तो ये तो वही रूहें जानेंगी जिनके चरण जिनमें है। रस बातें सुखा बारिका, अरस की बातें और उसके सुख कैसे हैं? कैसे हैं? तो ये बारीक सुख है तो कैसे मिलेंगे? वाणी कहती है कि ये बारीक बातें अरस की सो जाने मोमिन दी अरस। ये रस जिन रूहों पिया, जिन जिन चरणों का रस पिया है सोई है अरस है, रस है। वही चरणों का रस जानेगा। ये बारीक बातें हैं वहां की, ये जुबा से कहीं नहीं जा सकती है, उसको बता नहीं पाते हैं। जिसने रूहें कहाँ से आई? अर्श से। रूहें कहाँ से आई? चरण से। सीधा सीधा अर्श से नहीं कहते, कहाँ से आए? पर चरण से आए। तो चरण जिनने रस पिया है वो इसको बात को जानेंगी। ये बारीक बातें अरस की हैं, वो मोमिन ही जाती हैं। हक बतन की बारीकियां दिए आवत, हक के दिए आवत, दिए अपन नहीं ले सकते हैं। जब राज्य देंगे तो चरण कब आएंगे? ना सीखे, ना सिखाए, ना सोबते, हक के राज्य की मेहर से इस चरणों की बारीक बातें अपन को तब समझ में आएगी। सुंदर सा ये चरण की किधर कमल कोमल, ये दुनिया की बुद्धि से समझ में आने वाली नहीं है। सुपन बने नावे सोए। क्या दिया?
ये सुपन की वाणी से, इसको बुद्धि से सुपन बुद्धि होती है, ये जागृत बुद्धि है। दो बुद्धि है भाई, ये सुपन बुद्धि है, ख्वाब बुद्धि है। वाणी कहती है हक रूहों की खिदमत, हर चीज का उदाहरण वाणी की छुपाई से देना चाहिए, हम अपनी बुद्धि से नहीं देंगे। हक रूहों की खिदमत जिते है असल इसक, वहाँ क्या है असल इसक कहाँ है, वहाँ है ये बातून बकार्स का, वहाँ की बातून बकार्स का बीच न आवे फना अकल, फना की बुद्धि से वो बातें समझ में आने वाली नहीं है। कछु का जाने रस की, जो जानेगी वो कौन होगी, रूहें अरस। इस संसार में लाखों करोड़ों लोग हैं जो कुछ रास की रूहें हैं, जो रूहें अरस से आई हैं, वही ही इन कर्मों की खूबी, इन कर्मों की विशेषता, इन कर्मों की बुजुर्गियां सब वही जानेंगी और कोई दूसरा जानने वाला नहीं है। जो बेशक जागी हो, जो बेशक हो गई हो, ये बेशक इलम है, हमारे अंदर शंका है, अभी शंका है। जब इस वाणी को पढ़ेंगे, जो पढ़ते पढ़ते इस वाणी से बेशक हो जाएगी, वो चरण की खूबी, वो चरण की विशेषता को वही रूह जानेगी। श्री मोहम्मद का हुक्म, अब श्री महावती इंदावती हक के हुक्म से अब सुंदर साथ आपको कह रही है, इन चरणों की खूबी विशेषता बता करके बता रही है। ऐसा सुख ना दूजा को, सुख ना दूजा कोई, एक सुख के अलावा क्या दूजा सुख नहीं, एक ही सुख है हमारा, दूसरा सुख क्या नहीं है कि जब एक चरण की बुजुर्गियां इतनी है, इन चरण से रूहों की प्रतिष्ठा है, इन चरण से रूहों की पहचान है, इन चरणों से परम धाम के देव चरण, जाओ पाठ घाट, लो चरण जाओ निस्बत के घाट, जाओ लो चरण जाओ हौज कोसर, काकू मोल, आकाशी चांदनी, माने पहाड़, राजी चरण ले लो, राजी के चरण मतलब साथ में लेना, चरण आ गए तुम आए सब आएगा, चरण आ गए राज्य का सब कुछ आ गया। ऐसे राज्य की जो हमारे राज्य हैं, जो इतने परम धाम के सुख देने वाले, निस्बत का इतना आनंद जो हम जानते नहीं थे, अब चरण की महत्वता मिल गई, तो क्या करो, बस एक ही सुख है कि अपने मासूक के चरणों को धो दो करके रात दिन धो करके क्या करो, उन चरणों को रस और अमृत को पीते रहो, यही तुमों का सुख है। पाओ मासुक के आशिका, आशिक अपन को कहा है, क्योंकि अपन काय के आशिक है, राज्य के चरणों के, और मासूक क्या है, राज्य के चरण है। ये मासूक है तो मासूक के चरणों को, यही हमारा सुख है कि धो करके, पखार करके, चूम करके उन चरणों को रात दिन क्या करे, सुख लें। क्योंकि कहते ना, अपने घर की अगर किसी की बीवी संसार बुद्धि की बात बताते हैं, झूठ में बताते हैं, अगर किसी की पत्नी का पति उसको संसार की सुख दे तो क्या कहेगी पत्नी, अरे इतना अच्छा पति मिला है, इसके तो रात दिन अगर चरणों को धो के पिए तो इसकी महत्वता को हम बता समझिए। ये भाव कि अपने राज्य जो चरण की गुजरियां देखो कि कहाँ के सुख दे रहे हैं, जिनको आज तक इस संसार का बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश जो अर्थ को जान नहीं पाए, जिनको परम नाम के बड़े बड़े दीमक लग गई शरीर में, तपस्या करते करते पेट में कहा पेट का अंत हो गया, ज्ञान का अंत हो गया, बोले है तो पर कहा कोई जान न पाया, वो खुदा जिसके हम अर्धांगिनी है, जो हमें ऐसे सुख देते हैं, उनके चरणों को क्या करना चाहिए, धो करके पीना चाहिए। पिए रस धोए पिए रस धोए पियो रस, कभी निस्बत का सागर पियो, कभी इसके का सागर पियो, कभी इलम का सागर पियो, कभी वाहिदत्ती का सागर पियो, कभी रोगों का शोभा का सागर पियो, कभी इनमें जो है राज्य की शोभा और श्रृंगार का सागर पियो। इन चरणों से श्यामा जी है, इन्हीं चरणों से रूहें है, इन्हीं चरणों से सारा परम धाम है।
ये राज्य के चरण हैं जो हमें मिले हैं सुंदर सा। अब लगता है अब जाने तरह नस्बत ये है तो अब इन लोगों को क्या करें, उन्हें धो धो करके पीती हैं। पिए